ओकारं संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरलशब्दघनौघा प्रक्षालित सकलभूतलमलकलङ्कः मुनिकृपासिद्धिर्था सरस्वती हतिनोदुर्गाः अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीपरमगुरुवे नमः। श्रीपरम्पराचार्यगुरुवे नमः। सकलकलशविध्वंसकं श्रेषां परिवर्धकं धर्मसम्बन्धकं भवजीवनबोधकारकं पापप्रणाशकं पुण्यप्रकाशकम् इदं शास्त्रं श्री रेणुसारनामधेयं मूलग्रन्थकर्तारः श्री सर्वज्ञदेवा तदुत्तरग्रन्थकर्तारः श्री गुरुधरदेवा प्रतिगुरुधरदेवा तेषां वचनानुसारमासाद्य श्री कुंद स्वामिना विरचितं श्रोतारा सावधानतया श्रवन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमवणि मंगलम कुंदकुंदाद्यो येन धर्मोऽस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रदानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं रमयूणबद्धमानं परमपाणं जीर्णन्तशोद्धीरं वोक्षामि रेणुसारं सायारयारघं यूनं नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौरशावं। जय बोलिए त्रिकालवर्ती त्रैलोकपूरी विश्वाराध्य पंच परमेष्ठी भगवान की अनंत अनंत शुद्ध परमेष्ठी भगवान की वर्तमान दिन शासनदायक श्री वर्तमान महावीर भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवान श्री कुंद स्वामी मुनि महाराज की परम पूज्य सिद्धांत चक्रवर्ती श्वेत पिछाचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद जी महाराज की विश्व कल्याण कारक अहिंसा प्रधान श्रीमद विश्व धर्म की आचार्य वसुनंदी महाराज की जय, आचार्य शंकर की जय। धर्म स्नेही सत श्रद्धालु यहाँ पर उपस्थित आप सभी भव्यवर पुंडरीक पुण्यात्मा महानुभाव आचार्य भगवान कुंद स्वामी जी इस रेणुसार ग्रंथ में श्रावक और श्रवणों के कर्तव्यों का अत्यंत सरल भाषा में विवेचन कर रहे हैं। प्रारंभ की गाथाएं श्रावकों की मुख्यता से हैं, अपर गाथाएं स्मरणों की अपेक्षा से। प्रारंभ में श्रावक की आद्य कर्तव्य दान और पूजा के संबंध में विस्तार से विवेचन करते हुए उनके गुणदोषों का कथन कर रहे हैं। दान की महत्ता विस्तार से यहाँ पर प्ररूपित की। अब बता रहे हैं कि जो व्यक्ति जिनेंद्र देव की पूजन या धर्म के क्षेत्र में किए गए दान में से उस धन का द्रव्य का उपयोग अपने लिए कर लेता है, उस व्यक्ति को देव द्रव्य भक्षण करने पर, धर्म का द्रव्य भक्षण करने पर, निर्माल्य का सेवन करने पर किस फल की प्राप्ति होती है उसे यहाँ देखते हैं। पुत्रकलत्त विदूरो दारिद्रो पंगु मूक बहिरंधो चंडालादि पुजादो पूजा दानादि दव हरो। पढ़िए। पूजा दानादि दप हरो।
जो कोई जीव पूजा के द्रव्य का अपहरण करता है, दान के द्रव्य का अपहरण करता है, वह इन फलों को प्राप्त करता है। पुत्र कलत विदुरो, उस भव में अथवा आगे के भवों में संतानहीन होता है, उसे कोई पुत्र पुत्री आदि की प्राप्ति नहीं होती। कलत, वह स्त्री से रहित होता है, कदाचित स्त्री प्राप्त भी होती है तो स्त्री संबंधी सुख नहीं मिलता, स्त्री के माध्यम से दुख मिलता है। कदाचित पुत्र प्राप्त भी हो गया तो कुल में कलंक लगाने वाला होता है, शत्रु की तरह से यावत जीवन शत्रुता निभाने वाला होता है। पूजा आदि के द्रव्य का अपहरण करने वाला व्यक्ति इस भव में अथवा आगे की भवों में नियम से दरिद्रता को प्राप्त होता है, उसके जीवन में निर्धनता आती चली जाती है। लोभ के कारण वह सोचता है कि मेरे पास इतना द्रव्य आ गया, इस द्रव्य के माध्यम से मैं अपने व्यापार को बढ़ाऊंगा, इस द्रव्य के माध्यम से मुझे सुख मिलेगा, इस द्रव्य को मैं दूसरों को उधार दे करके ब्याज कमाऊंगा और मंदिर के लिए मैं कम ब्याज दे दूंगा। इस प्रकार से भी जो करता है उसके व्यवसाय में निरंतर घाटा होना शुरू हो जाता है, अथवा उसका उधार गया हुआ धन लौट करके वापस नहीं आता। एक नहीं अनेक उदाहरण हैं जिन्होंने मंदिर के द्रव्य का अपने लिए उपयोग किया है, मंदिर के साथ छल किया, धर्म के साथ छल किया। सोचता था कि मेरी इस छल को कौन जानता है, मंदिर का द्रव्य है, मैं खा थोड़ी रहा हूँ, जब आवश्यकता पड़ेगी तो दे दूँगा और तब तक उसका उपयोग मैं कर लेता हूँ। इस प्रकार करने वाला व्यक्ति भी वह दरिद्र अवस्था को प्राप्त हो गया। जीवन में इष्ट योग हुआ, दुर्घटनाएं घटित हुई जिसमें किसी का हाथ चला गया, किसी का पैर चला गया, और तो और धर्म का द्रव्य रक्षण करने से किसी की आवाज़ चली गई, मूक हो गया, कोई बहरा हो गया, सुनाई नहीं पड़ता, इंद्रियां और सब ठीक है लेकिन सुनाई नहीं पड़ता, कोई अंधा हो गया, आँखों से दिखाई नहीं देता, कोई व्यक्ति जीते जी इसी भव में चांडाल जैसी अवस्था को प्राप्त हो गया। मृत्यु के उपरांत कोई योनियों में गया, दुर्गति में गया, अनेक दुखों का शिकार हुआ। शास्त्रों का स्वाध्याय करने पर इस प्रकार के अनेक उदाहरण प्राप्त होते हैं। आपने धन्य कुमार जी का चरित्र तो पढ़ा होगा। धन्य कुमार जो पूर्व भव में अकृत पुण्य था, इसलिए अकृत पुण्य की अवस्था में भी पाप का फल होगा। उसके जन्म के समय पिता का देहावसान हो गया, घर में सब तरफ से विपत्ति आ गई, धन नष्ट हो गया, स्वयं का पैतृक मकान भी छोड़ना पड़ा। अकृत पुण्य को अपने ही नौकर के यहाँ काम करने को जाना पड़ा। वह अकृत पुण्य इस अवस्था को प्राप्त क्यों हुआ? अवधि ज्ञानी मुनि महाराज से धन्य कुमार की पर्याय में जब उन्होंने पूछा, वैराग्य के समय मुनिराज ने अकृत पुण्य के जीवन की बात बताई कि महाराज मुझे अभी इस भव में इतना वैभव प्राप्त क्यों हो रहा है? महाराज ने कहा, तुमने आहार दान की अनुमोदना की। उस समय तुम अत्यंत निर्धन थे, गरीब थे, दरिद्र थे। महाराज जी मैं वैसा क्यों हुआ? महाराज जी ने बताया, कई भव पहले तुम एक नकली ब्रह्मचारी बने। वैसे तो वास्तव में चोर थे,
सूर्य चोर। आपने देखा एक सृष्टि के बारे में सुना आपने, एक सेठ ने जिसके पास अपार धन था, सोचता है धन का मैं क्या करूं। मुनि महाराज धन लेते नहीं, अंजलि भर आहार लेते हैं और साधना करने जंगल में चले जाते हैं। अन्य लोगों को जो कुपाते हैं उनको मैं धन दे नहीं सकता, अन्यथा मेरे जीवन में पाप की वृद्धि होगी। इस धन को मैं साथ में लेकर के जा नहीं सकता। अब क्या करूं? जो मैंने पुण्य से प्राप्त किया है, इस धन के माध्यम से पुण्य कैसे कमाऊं? यह सोचते हुए उस श्रेष्ठी ने मुनि महाराज से प्रश्न की, महाराज मैं अपने धन का सदुपयोग कैसे करूं? मेरा जीवन जब तक है मेरे पास पर्याप्त धन है, पर्याप्त से भी ज़्यादा धन है, मैं क्या करूं? धन का सदुपयोग कैसे करूं? मुनि महाराज ने कहा, जैसा भरत चक्रवर्ती ने किया वैसा तुम भी करो। कैसा किया महाराज? उन्होंने मुनियों को आहार आदि दान दिया। महाराज उसके उपरांत फिर क्या किया? उन्होंने रत्नों के जिनारे बनवाई, रत्नों की मूर्ति स्थापना कराई। मैं ज़्यादा जिनारे तो नहीं बनवा सकता, किंतु फिर भी मैं भी एक जिनारे बनवाता हूँ। उसने अपने समग्र द्रव्य को अपने स्वयं के भोग उपयोग के लिए इतना आवश्यक था रख लिया, शेष धन को एक विशाल मंदिर बनवाने में उपयोग में ले लिया। सुंदर मंदिर बनाया, शिखर कलश, अत्यंत सुंदर मनोक वेदी, समोषण जैसा लगता था। उस वेदिका में रत्नों की मणि की मूर्तियां स्थापना की, छत्रों में भी रत्न जड़वा दिए, और वह शेठ नित्य ही भगवान की पूजा करता था। अष्टमी को 8 स्वर्ण मोहरों के बराबर द्रव्य से, 14 को 14 मोहरों के बराबर द्रव्य से, पूर्णमासी को 30, पंचमी को 10-10 मोहरों से स्वर्ण की द्रव्य खर्च करके पूजा करता था। बहुत आनंद का अनुभव करता था। वो ऐसा सोचता था, मैं सौदामिंद्र की तरह से आज आनंद का अनुभव कर रहा हूँ। सौदामिंद्र वह पंच कल्याण की पूजा करता है, अपने परिणामों को निर्मल रखता है, अपनी द्रव्य का सदुपयोग करता है। उसी प्रकार मैं भी अपनी द्रव्य का सदुपयोग करके भगवान की पूजा अर्चना करता। संयोगवशात उसके साथी मित्रों ने कहा, व्यापार करने के लिए विदेश चलते हैं। सेठ ने पहले तो मना किया, बाद में मित्रों का आग्रह न टाल सका, चलो चलते हैं। क्योंकि वैश्य बिना व्यापार किए उसे शांति नहीं मिलती। उसके पास पर्याप्त हो तब भी वह चाहता है कि मैं व्यापार करके और धन कमाऊं। राजा चाहे कितना बड़ा भी राज्य हो, अपने राज्य का विस्तार किए बिना शांति नहीं मिलती। विद्यार्थी कितना भी ज्ञान प्राप्त हो, फिर भी जब तक अध्ययन न करे तो शांति नहीं मिलती। उद्योगपति कोई न कोई नई वस्तु वह निर्माण कराता है, जब नया सामान बाजार में आता है तो उसे और अच्छा लगता है। कृषक कृषि करता है, यदि इस समय कृषि का समय नहीं है, बैठा है, तभी सोचता है कोई बात नहीं, कम से कम खेत को जोत के डाल दो, तो वह कुछ समझ करता रहेगा। ऐसे ही उस सेठ ने सोचा कि मैं धन कमा करके लाऊं और अधिक पुण्य कार्य कर सकूं। उसी समय वहाँ पर भ्रमण करता हुआ वह सूर्य चोर पहुँच गया और वहाँ पर ब्रह्मचारी बन करके सेठ के यहाँ पर रहने लगा। सुबह से शाम को चित्त कर्तव्य करता था, सामायिक स्वाध्याय, अभिषेक, पूजन, तत्व चिंतन, उपदेश आदि देता था। पर्वों के दिनों में उपवास भी करता था, किंतु ये सब क्रिया वास्तव में नहीं थी। यह सब क्रिया सेठ को ठगने के लिए उसने की थी। सेठ बाहर जाने लगा तो कहता है ब्रह्मचारी से, आप यहाँ पर रहें, इस जिनालय की व्यवस्था बना करके रखें, मैं आपको द्रव्य दे करके जाता हूँ। ब्रह्मचारी कहने लगा, नहीं सेठ जी नहीं, हम किसी के घर में नहीं रहते, हमें द्रव्य से क्या लेना देना,
हम आपके मंदिर की व्यवस्था नहीं बना सकते, हम तो भ्रमण करते रहते हैं और यहाँ से अभी चले। सेठ ने कहा मैं शीघ्र ही लौटने की कोशिश करूँगा, आप यहीं रहें, आपको साधना करनी है और मेरा जनाल है। नगर से भी थोड़ा सा दूर है, रास्तों का भी यहाँ पर कोई शोर शराबा नहीं है, आपकी साधना में कोई बाधा नहीं होगी। आपको तो कहीं बैठ के धर्म ध्यान करना है, चाहे यहाँ बैठ के करो चाहे दूसरे को बैठ के करो। और द्रव्य की बात ये रही तो द्रव्य में यहाँ रख के जाता हूँ, आपको जब आवश्यकता पड़े क्रम से पंचमी को 10 मोहरों से, अष्टमी को 8 मोहरों से और 14 को 14, पूर्णमासी को 30, ऐसे करके आप पूजा आदि करते रहना, व्यवस्था बना के रखना। वह ऊपर से तो मना कर रहा था, अंदर में सोच रहा था कि सेठ को मेरे ऊपर विश्वास हो गया है, इसलिए मुझे सौंप करके जा रहा है। ये सब नाटक, ये प्रपंच मैंने इसीलिए तो किया था कि मुझे कैसे भी मौका मिले। और वह सेठ चला जाता है, ब्रह्मचारी रहता है। जैसे ही सेठ हो गई 1-2 दिन हुआ, ये अपने असली रूप में आ गया। इसलिए जो धन दे करके सेठ गया था, उस धन से पूजा पाठ करना तो दूर रहा, उसने मंदिर आना भी छोड़ दिया। उस धन के माध्यम से जुआ खेलने लगा, अन्य गंदे गंदे कार्य करने लगा। और जब उसका धन पूरा नष्ट होने को आया, तब तक सेठ व्यापार से लौट करके जाता है, देखता है मंदिर में तो झाड़ू तक नहीं लगी, कोई व्यवस्था नहीं। उस सेठ को आता हुआ देख करके वह चोर सोचता है सेठ लौट के आ गया, मर क्यों नहीं गया, वहीं मर जाता तो ठीक रहता, यहाँ पर आ गया। सेठ ने जब उससे पूछा कि व्यवस्था बंद क्यों नहीं बनाई, उसका रहस्य खुला। सेठ उसे दंडित भी किया, उसी वजह से कुष्ठ रोग हो गया, दरिद्र हो गया और पुनः बड़ी पीड़ा के साथ, आर्त ध्यान के साथ मृत्यु को प्राप्त हुआ। नरक आयु का बंद करके नरक में गया, उन्हें नाना कोई योनियों में भ्रमण करता हुआ वही जीव अकृत पुण्य हुआ, तो उसने पाप के फल को भोगा। पूजा के द्रव्य को हरण करने वाला व्यक्ति, दान के द्रव्य को हरण करने वाला व्यक्ति, ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं है संसार में जिसने पूजा का दान का द्रव्य अपहरण किया हो, भोगा हो, सेवन किया हो और उसकी वृद्धि हुई हो, एक भी नहीं। उसका कंजूस मन कहता है कि इस द्रव्य से मैं धनी हो जाऊंगा। कभी भी दूसरे के द्रव्य से धनी कोई नहीं होता। संसार में जितने भी धनी हुए हैं अपने ही पुण्य के माध्यम से धनी हुए हैं, दूसरे के माध्यम से धनी कोई हो ही नहीं सकता।